अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये है सुबह का वक़्त, मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जा रहे हैं, तो जैसे ही ये गए, मैंने भिगो दिए छोले सोडा डाल के। फिर मैंने इनको शाम में उबाल लिया था और अब मैं तैयारी कर रही हूँ ये शाम में इफ़्तारी की। मैंने ये चाट बनाई है और फिर इसके बाद मैंने तैयार की लस्सी। अ, मैं मेरे हस्बैंड मतलब हम सभी शौक़ से पीते हैं, बच्चे भी शौक़ से पीते हैं लस्सी। तो फिर मैंने बनाई लस्सी और रोज़े के बाद रोज़े के टाइम ये पीनी चाहिए और ठंडी ठंडी लस्सी हो तो फिर बात ही कुछ और है। फिर मैंने बनाई ये फिर ये मैंने फ्रूट चाट बना के मैंने फ्रीज़ कर दी, इसको ठंडी होने के लिए छोड़ दिया। छोले बनाए और ये लस्सी भी मैंने फ्रीज़ कर दी थी और ये पकौड़े छोले ये सब बनाए थे और ये चाय रोज़े के बाद की है। इस पे मेरा बेटा कहने लगा मैं ये नहीं खाऊंगा। इन्होंने कुछ खाया ही नहीं था रोज़े के टाइम, तो फिर मैंने इनको ये फ्रेंच टोस्ट बना के दिए। ये लोग शौक़ से खाते हैं इनको। और फिर हम लोग गए बाहर, मुझे दर्जी को कपड़े देने थे। डर लग रहा था कि पता नहीं उसकी शॉप खुली होगी या नहीं खुली होगी, मगर अल्लाह का शुक्र है उसकी शॉप खुली हुई थी। तो मैंने दिए दर्जी को कपड़े, लेस वगैरह भी ख़रीदी थी यहाँ से। फिर हस्बैंड ने बोला कि अब तुम्हें मैं घर छोड़ दूँ या तुम साथ चलोगी? तो मैंने बोला भाई मैं तो साथ ही जाऊँगी। हाय गाइस, हम आज पार्क में। बस फिर उनको आगे 1 घंटे के लिए किसी काम से जाना था, तो उन्होंने छोड़ दिया हमें यहाँ पार्क में। कौन सी वाली खानी है? तो चॉकलेट मैंने आई और मेरे खानी है। बच्चों ने यहाँ बैठ के चॉकलेट आई खूब एंजॉय किया। खानी पार्क बहुत शानदार था, 5 स्टार के पीछे ही पार्क है ये। बच्चों ने ज़िद की आइसक्रीम खाने की, फिर मैंने इनको आइसक्रीम दिलवा दी। और भी बहुत सी ज़िद्दें कर रहे थे, तो मैंने बोला जब बाबा आएंगे ना फिर उनसे ही करना ज़िद्दें। यही थैंक यू अम्मा। वेलकम। ये पार्क बहुत पसंद आया था मुझे, मैं ये दूसरी मर्तबा गई थी। इसमें जो है ये मिनी ज़ू भी है। इसमें काफ़ी जो हैं वो जानवर भी हैं, इसमें परिंदे हैं, जानवर हैं और मुझे अच्छा लगा पार्क। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था यहाँ का। तो मैंने इनसे बोला अब आप जब भी कभी किसी काम से जाएंगे तो आप मुझे यहीं छोड़ दिया करें। बस ये फिर 1 घंटे के बाद ये आ गए थे। इन्होंने बच्चों को बिठाया ट्रेन में, बस ये ट्रेन में इन्होंने झूला और फिर हम उसके बाद जो है वो घर की तरफ आने लगे। फिर रास्ते में मुझे नज़र आई लस्सी, जो मेरी फेवरेट है, तो अगेन लस्सी। बच्चों ने पिया माइलो और हमने पी लस्सी। अच्छी मज़ेदार लस्सी बनाई थी इसने। हस्बैंड ने बोला अपनी मलाई जो है तुम नहीं खाती, मुझे दे देना। उन्होंने बोला इतनी देर में कि मैं जो थी वो मलाई जो थी वो मैं खा चुकी थी जब तक। और ये जब हमें लेके जाते हैं तो पता नहीं रास्ते में कितनी मर्तबा ये रोक रोक के चीज़ें लेते हैं, ये भी लेनी है, ये भी लेनी है। फिर हमने यहाँ से लेना था दूध, तो ये चले गए थे दूध लेने और ये इन्होंने हमें यहाँ पे बिठा दिया था और सामने से ये दूध लेने चले गए थे। ये बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं मेरे माशाल्लाह से। फिर ये सहरी का टाइम शुरू हो गया और ये मैंने बनाई थी दाल। इसमें मैंने डाली हल्दी, धनिया और लाल मिर्च और टमाटर। बाज़ लोग जो हैं इसके अंदर धनिया और टमाटर नहीं डालते, मगर मुझे बहुत पसंद है, मैं डालती हूँ। टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाता है इससे। बस फिर ये मैंने भगाड़ लगाया, लहसुन और लाल मिर्च और ज़ीरे का भगाड़ लगा दिया इसमें। ये दाल जो है ना ये अच्छी भी बनती है बहुत और जल्दी भी बहुत बन जाती है ये। और सहरी में पराठों के साथ तो बहुत मज़े की लगती है। हस्बैंड ने मुझसे पूछा तुम क्या बनाओगी? मैंने बोला मैं दाल बनाऊंगी। तो कहने लगे कि सही है, मेरे लिए पराठा ज़रूर बनाना। उनको इस दाल के साथ पराठा बहुत अच्छा लगता है। और ये फेनियाँ तो शौक़ से मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। मेरा बेटा खाता है और हस्बैंड खाते हैं, मैं नहीं खाती। मैं सिर्फ 1 चमचा खाती हूँ, वो भी इस वजह से किसी ने मुझे बताया था कि खाने से प्यास नहीं लगती, इस वजह से खाती हूँ, वरना मुझे पसंद नहीं है। और जब मैं पराठे बनाती हूँ ना तो ये वाली बॉटल में मैं तेल डालती हूँ, पराठे बनाने में बहुत आसानी रहती है। आप भी ट्राई कीजिएगा। वो जो लोग चमचे से ले लेके डालते हैं ना, तो उससे एक तेल ज़ाया भी होता है और मुश्किल भी होती है। आप इस बॉटल में तेल डालें और इससे पराठे बनाएं
और जो बाकी तेल बच गया था ये मैंने स्टील की बाल्टी में डाल दिया था। कोई चीज़ भी बनाती हूँ ना गरम गरम तो मैं तेल पलट देती हूँ वापस इसमें। फिर मैंने ये आटा गूँधा और फिर मैंने बनाए पराठे और अपने लिए बनाई मैंने रोटी, क्योंकि भाई पराठे खा के और शाम में अफ्तारी में पकौड़े खा के तो वेट बहुत बढ़ रहा है। तो मैंने बोला अब मैं पकौड़े भी नहीं खाऊंगी और ना मैं पराठा खाऊंगी सहरी में। तो ये मैंने अपने लिए एक रोटी बनाई और हस्बैंड के लिए एक रोटी और एक पराठा बनाया। और हस्बैंड ने भी मुझे ये बोला कि तुम अब अफ्तारी में ना गिनती के सिर्फ 4 पकौड़े बनाया करो, 4 अपने 4 मेरे, क्योंकि बच्चे को इतने शौक से खाते नहीं हैं पकौड़े मेरे। बस फिर मैंने ये पराठे बनाए और रोटी बनाई और ये आया मेरा फेवरेट चाय सेगमेंट, आया चाय का फेवरेट। तो इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। और बस पता नहीं मुझे शुरू से चाय क्यों पसंद है इतनी। सहरी में और अफ्तारी में तो चाय मस्ट है। और ये बातों बातों में ना मेरी चाय जो थी वो निकल गई थी। और जो ये नई गृहस्थी शुरू कर रहे हैं ना तो उनको मैं मशवरा दूंगी ये वाला चूल्हा बिल्कुल ना लें, दूसरा लें जिसकी ट्रे नहीं होती, वो सही रहता है। बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। अल्लाह हाफिज़।